जी सर, बताएं सर, जो सरकार के द्वारा नए कानून लागू किए गए हैं, आप अधिवक्ता हैं तो इन कानूनों को कैसे देखते हैं? क्योंकि कई विरोधाभास इन कानूनों को लेकर चल रहे हैं, कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जी सर, ये जो कानून है कई तरह से अच्छा भी है और कई तरह से सर हमें डिफिकल्टी है। 25 साल हो गए मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, और वो भी क्रिमिनल एडवोकेट की। लेकिन हम जिस धर्रे पे, जैसे 156(3) है, सेक्शन 200 है, ये नॉर्मल है। जैसे अगर पुलिस नॉट टेकन एनी एक्शन इन दिस रिगार्ड व्हेन आई हैव गिवन द कंप्लेंट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन, तो देर आफ्टर अगर पुलिस कोई कार्रवाई ना करे तो ये प्रावधान था 156(3) में सर। और 156(3) हम कोर्ट में लगाते थे, केवल उस सेक्शन को चेंज कर दिया गया सर, वो और कुछ भी नहीं है। केवल जैसे 420 था उसको चेंज कर दिया। 25 साल से जिस डर्रे पे हम चल रहे थे, आज केवल हम उस सेक्शन को दोबारा याद करना पड़ेगा सर हमें, बाकी सेक्शन वही है। हाँ, जहां महिलाओं के लिए जैसे रेप का केस था एक, कि नाबालिग से अगर रेप कर दिया गया तो वो 376 में लेआउट था वो, और हम अपराधी को उस समय एज ए विक्टिम उतनी सजा नहीं दे सकते थे जितनी सजा आज हम दे रहे हैं। कानून के जरिए जो ये नया कानून आया है सर, उसमें आजीवन कारावास से फांसी की सजा तक है सर उसमें। तो कई जगह कानून बहुत अच्छा है सर, और कई जगह इसमें त्रुटियां भी है। लेकिन अमेंडमेंट अगर धीरे धीरे जैसे समझेंगे, कानून भी समझेगा सर, अधिवक्ता भी समझेंगे, जुडिशियल जो पावर है सर वो भी समझेंगी, और संसद में भी ये बात आएंगी सर। उसमें जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब सर अमेंड करेंगी उस के अंतर्गत, तो सर उसमें अमेंड करने के बाद ये कानून बहुत ही अच्छा है। मेरी सिर्फ ये सर कि हमें पढ़ने में तो दोबारा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर हम सर 6 महीने लगातार उसमें सारे हम अधिवक्ता मेहनत करें तो सर इससे अच्छा कोई कानून नहीं है सर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि क्रिमिनल जो एक्टिविटी थी सर, उस क्रिमिनल एक्टिविटी में आज वो बदलाव काफी जरूरी था सर, क्योंकि पुराने उस पर ही चल रहे थे ये सारे के सारे। अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, आप 156(3) उसमें सर फिर देर आफ्टर स्टेटस रिपोर्ट मंगवाते थे। स्टेटस रिपोर्ट में एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं सर। आपने मेरे से पैसे ले लिए और उसके बाद आपने मुझे दिया नहीं, एक सिंगल रुपया नहीं दिया सर। हमारे आईपीसी में प्रावधान 406 का था सर, 420 का था। लेकिन हम पुलिस में जब कंप्लेंट करते थे तो वो एक ही चीज लिखते थे कि ये सिविल नेचर का केस है और सिविल प्रोसीडिंग के अंतर्गत ये अपने पैसे की रिकवरी ले सकते हैं। लेकिन अगर कानून पे आए तो सर 406, 420 ही बनती है। 400 अगर बैंक से लेन देन है, 463, 467, 471, ये सारे लेआउट होते हैं सर कानून। लेकिन पुलिस कोई एक्शन लेती ही नहीं थी कोई भी। हम जब 156(3) लगाते थे तो कहते कि पैसे का लेन देन है सर। वो जज साहब कहते कि इसको अब 200 में ले आओ। 200 में क्या कि प्रीलिमिनरी एविडेंस में लेके आओ इस केस को, जिसमें सर कम से कम भी 3 साल केवल सेक्शन 200 और 156(3) के बीच में लग जाते थे। लेकिन अब जो समय की बचत है सर, उस समय की बचत में मोटा मोटा ये लगा लो 6 महीने में सारा ये प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी सर। ये तो बहुत ही समय का प्रभाव होगा और समय की काफी बचत भी होगी सर। ये तो कानून ठीक है सर। ये सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस है इनको कुछ ज्यादा ही इसमें छूट दी गई है जी, मतलब लोगों का कहना है, अधिवक्ताओं का भी इसमें कहना है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सर पुलिस सीआरपीसी में भी प्रावधान था, पुलिस अपना काम करते हैं सर। उनको 154 से लेके 178 तक पूरे राइट थे सर। चालान जब तक वो पेश ना की करें उनको पूरा राइट था सर कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे कर रही है। जज साहब को भी जुरिडिक्शन नहीं था कि वो पुलिस को ये कहें कि आप इसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करें। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। एक होता है सर इन्वेस्टिगेशन और एक होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी जुडिशियल ऑफिसर से होती है सर, और इन्वेस्टिगेशन होता है सर पुलिस फोर्स से। लेकिन पुलिस को कोई ज्यादा वो नहीं दिया गया, इसमें केवल एक रुख बदल दिया गया। और पुलिस को ज्यादा अधिकार तो पहले भी बहुत ज्यादा अधिकार थे सर। पुलिस 154 में पूरा पुलिस को पूरा राइट था कि वो जो चाहे वो कर सकती है। कई पुलिस में आपने देखे होंगे लीगल और इलीगल दोनों कार्रवाई होती है सर। अभी मेरे पास एक केस था, मेरे पास तो सर क्रिमिनल केसों की भरमार रहती है। मेरे पास एक केस था, किसी उससे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया सर, और बच्चा था माइनर 18-19 साल का। उसने क्या नाम है, उत्तम नगर जो वेस्ट है सर, 2 है वहां पर, एक पूर्व और एक पश्चिम। पश्चिम से लेकर पूर्व तक उसका पीछा किया, कार वाले का ओला उबर जिसको बोलते हैं। देर आफ्टर सर वो ड्रिंक किया हुआ था, वो गाड़ी भगा कर ले गया। उसने उसको पश्चिम पे जाके पकड़ा जी, और ये कहना कि तू नीचे उतर, और पुलिस में उसने 112 नंबर पे फोन किया। देर आफ्टर सर पुलिस आई और पुलिस ने उसी को कि आपने इसको पकड़ा क्यों, इसको मारा क्यों। अगर सर पब्लिक ने मार दिया उसको, अच्छे मारे हैं, तो पब्लिक का तो कोई पहचान ही नहीं होती सर वो। अगर पब्लिक ने कि तू भागा था, तू क्यों भागा था, और उसको अगर पब्लिक ने सर 10-12 अगर मार भी दिया
तो 10-12 घूसे कह रहा हूं सर, मरा नहीं था वो, लेकिन पुलिस आई और उसी को एक्यूज बना दिया सर, जिसको उसने हिट किया था, जो मार के भागा था सर वो। तो पुलिस तो सर बिल्कुल हर तरह से पुलिस को इंडिपेंडेंट से थी। वो पुलिस जब आती है सर, जब जुडिशियल पावर को अपने ढंग से काम करते हैं सर, क्या आईओ होते हैं सर कोई करप्ट नहीं होते क्या सर? तो पहले भी करप्ट थे, लेकिन ये कहना कि उनके हाथ खुल चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ये है सर कि पुलिस अब कानून में रहकर बात करेगी। अब उल्टा वीडियोग्राफी का भी प्रावधान है। वीडियोग्राफी डिजिटल है सर, अब हर चीज डिजिटल आ गई। डिजिटल पहले एविडेंस में मान्य नहीं थे सर, अब तो डिजिटल बिल्कुल मान्य है सर, एविडेंस एक्ट के थ्रू सर, कि डिजिटल कोई आपका फोटोग्राफ है, कोई वीडियो, वो सारी सर सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट, वो पहले भी थी सर और अब भी है। तो 65B का प्रावधान बहुत अच्छा पहले था सर, और अब भी उसी को लिया हुआ सर, एविडेंस एक्ट। बाकी सर हमारे वकील भाई हैं, हर वकील हमारे में सक्रिय है सर, और अच्छी ज्ञान रखते हैं सर हमारे में। मैं माफी चाहूंगा सर, हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं वे पूरा ढंग से पढ़ेंगे सर, और मुझे पूरा मतलब हर तरह से उनके ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने वकील भाईचारे के ऊपर, कि वो जब पढ़ेंगे सर तो ये 6 महीने में वो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा कानून है। कानून में सर केवल हमारी मेहनत लगेगी, और दोबारा से जैसे एक बच्चा होता है ना सर 10वीं से 11वीं में आता है और वो मेडिकल लेता है, एक बार उसको मेडिकल बड़ी टेढ़ी लगती है क्योंकि साइंस साइड है, देर आफ्टर वो कहता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लिया है। और मैं भी सर ऐसे स्टूडेंट रहा हूं, मैं नॉन मेडिकल का। जब 10वीं क्लास के बाद मेरे फादर ने मुझे नॉन मेडिकल दिलवाई, तो मैंने कहा कि फादर साहब 86% मैंने गलत तो नहीं ले लिया 10वीं क्लास में कि आपने नॉन मेडिकल दिलवा दी। लेकिन सर 2 महीने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, पिताजी बिल्कुल ठीक थे, नॉन मेडिकल सर मुझे उसका फायदा अब आके मिला है, क्योंकि सर नॉन मेडिकल्स में मैं पढ़ना सीख गया और 18 घंटे मैंने स्टडी किया। तो मैं सर जुडिशरी के कहना मैं कोचिंग भी बच्चों को भी दी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्रिमिनल भी रहा हूं सर, मैं आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा हूं। कानून में कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन सिर्फ हमारा अभी दिक्कत ये आ रही, कुछ त्रुटियां हैं जो सर आगे होनेबल कोर्ट अमेंड करके सर, और हमारे जो SLP से होते हैं सर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी अमेंडमेंट हो जाएंगे सर, क्योंकि टाइम लगता है कोई भी नई चीज में सर। बाकी सेक्शन सर केवल चेंज हुए हैं, जैसे 420 का है सर, अब 302 का 103, 302 है सर 103 बना दिया। बात तो वही है सर सारे के सारे। तो हम सारे वकील भाई हैं, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है सर यहाँ पर, और आगे भी हम पूरा वो रखेंगे। हमारे प्रधान साहब हैं, हमारी लाइब्रेरी है सर, हम सारे भाई हर तरह से सर अपनी स्टडी बरकरार रखेंगे, और ये 6 महीने हमारी त्रुटि पूरी हो जाएगी सर। सर ये बताएं कि जैसे गुड़गांव में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो पत्रकार वहाँ पे तो पूछ रहे हैं, तो उनसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर, क्योंकि शुरुआत अभी है, जैसे एक से कल ही शुरू हुआ है, जैसे ये क्लियर हो जाएगा सर तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी उम्र भी सर 54 साल है आज, और 54 साल है, मैंने 27 साल यही किया है। आपसे फिर मैं कहूंगा सर 420, 376, 302, 307, 392 डकैती, ये सर हमें रटे रटाई थे ये। और कानून में अगर IPC है तो सर मोटी मोटी 32 या 33 ही मेजर केस हैं जो हर बार IPC में और FIR में मेंशन होते हैं। वो अब अगर 302 को 103 ले सर, तो देखो एक बार तो थोड़ी सी आएगी, बाकी धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा सर। जैसे आप बता रहे हैं कि सब चीजें ठीक है, सेम है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है जी, तो इससे तो फिर ये है कि भाई जो पेपर वर्क ज्यादा बढ़ गया है सरकार। हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पेपर वर्क और वर्कलोड ही बढ़ेगा इससे। वर्कलोड इसलिए बढ़ेगा सर कि अब जो जितनी भी FIR होंगी सर वे नए सेक्शन में होंगी, नए सेक्शन के अंतर्गत सर सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, उसमें वर्कलोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पेपर वर्क भी जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी नया कानून है सर, और नए हम चाहे 27 साल की प्रैक्टिस हो गई, आज भी हम सर बिल्कुल नए स्टार्टिंग से उस स्टेयर की पहली पैड़ी पे आए हैं सर हम, क्योंकि ये पहले कभी ऐसा था ही नहीं। लेकिन बदलाव जरूरी है सर, और बदलाव के लिए ही ये कानून बनाया गया है। तो होनेबल कोर्ट की जो डायरेक्शन होगी सर, हम तो उसी को फॉलो करेंगे इस जनाब। एक चीज और है सर यहाँ पे कि जैसे जो बच्चे जुडिशरी की तैयारियों में 2 साल से 3 साल से पीछे लगे हुए हैं, उनके लिए क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? जी, या कुछ मतलब सरल है? जी सर, मेरी बेटी है, रियल बेटी ने LLM किया हुआ है, और उसके भी UGC, और उसने भी सर जुडिशरी के एग्जाम दिए हैं, राजस्थान का भी हुआ थोड़े दिन पहले ही, जो कि अभी पिछले पुराने सिलेबस से ही आया सर। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उन बच्चों के लिए सर बहुत ज्यादा मेहनत वो जितनी भी की है वो सर सारी क्रिमिनल में तो वेस्ट जाएगी उनकी। लेकिन जो नया कानून है सर, अब जितने पेपर होंगे वो नए कानून से होंगे, और 1 जुलाई से इंप्लीमेंट भी हो चुका है।
लेकिन खुद मेरी बेटी है, उसके वर्ड ये थे कि पापा जी जो हमने पढ़ा है वो केवल सेक्शन बदले हैं। जैसे एक सेक्शन मान लो क्रिमिनल का ही लगा लो, सीआरपीसी लगा लो, या कोई भी एविडेंस लगा लो। एक सर अभी कोई मेरे अच्छे दोस्त थे, उसने कहा कि बीएनएस से अजय अब आगे बीएनएस से होगा। मैं कहा व्हाट इज बीएनएस? बोला क्यों तेरे को बीएनएस नहीं पता? उसने बताया कि भारतीय साक्ष्य संहिता, कुछ ऐसा बताया जी। मैं बोला भारतीय साक्ष्य संहिता? मैं कहा यार ये नाम कब तक रटेंगे, कब याद होंगे? बोला याद तो करने पड़ेंगे। तो सर बीएनएस, अब हमने शॉर्ट फॉर्म लिया है बीएनएस। अब तक हमारे वकील भाइयों को भी नहीं पता कि बीएनएस क्या, लेकिन हम सर शॉर्ट फॉर्म तो देखो 1 महीने में 15 दिन में निकाल ही लेंगे सर। लेकिन मैं ये कहता हूं सर, जो नए बच्चे हैं जो जुडिशरी की कोचिंग कर रहे हैं, या उनको सर डेफिनेट एक बार तो मेहनत दोबारा से लगेगी सर, और नए सिरे से लगेगी। लेकिन जिसने पुरानी बुक पढ़ी हुई है सर, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब सर जैसे हमने की हुई है एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल, आईपीसी और सीआरपीसी, केवल ये 3 बदले हैं सर, ये और कुछ नहीं बदला है। एविडेंस में अगर मान लो 65 आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मींस कोई भी आपकी वीडियो, कोई भी आपकी किसी प्रकार की सीसीटीवी कैमरे लगा के उसकी फुटेज, वो पहले ही मान्य थी सर वो, और आज भी मान्य है वो। लेकिन उसमें एविडेंस एक्ट का एक नाम बदलकर सर भारतीय साक्ष्य जो भी संहिता वो लिख दिया गया। लेकिन जिसने सर एविडेंस एक्ट को पढ़ा है वो उसी में क्लियर हो जाएगा, दिस इज सेक्शन 65B। आज वो किसी भी सेक्शन में है सर, तो वो केवल एक सेक्शन चेंज हो जाएंगे। कल से अगर मैं किसी की कंप्लेंट लगाता हूं तो वो 156(3) ना करके सर वो मैं आज जो भी सीआरपीसी प्रोविजन है उस पे लगाऊंगा सर, कल से जो भी है सर वो। लेकिन भारतीय न्याय संहिता सर, लेकिन अगर मान लो मैं किसी भी रूप से मैंने कंप्लेंट दी हुई है सर पुलिस में, मान लो जून में, और देयर आफ्टर सर मैं आज जुलाई में डाल रहा हूं, तो वो बीएनएस या भारतीय उससे नहीं डलेगी, वो डलेगी 156(3) से। क्यों? क्योंकि मैंने वो पहले 1 जुलाई से पहले ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट की हुई है सर। तो अब ये दोनों चलेंगे। अभी तो अब कभी किसी का मान लो 2017 का केस है, 17 केस आईपीसी और सीआरपी से चलेगा सर। ये नहीं है कि पुराने केस भी सारे वही चलेंगे। ये मैंने, जज साहब है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा कि क्या पुराने को भी चेंज कर देंगे? बोला नहीं, पुराने वही रहेंगे। तो हमें तो सर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास आज 600 फाइल है, तो 600 फाइल में वो जो 600 फाइल पुरानी है सर वो तो चलेगी मुझे वही आईपीसी और सीआरपीसी से, और जो नई है वो चलाऊंगा सर मैं नए कानून के हिसाब से। तो मुझे तो दोनों में टच रहना पड़ेगा सर। तो दिक्कत तो देखो सर है ही, लेकिन अगर कोई भी चीज किसी भी रूप से सर हमें बदलाव लाना है, चाहे वो समाज का है, चाहे वो न्याय का है, चाहे वो सर न्याय भी मंदिर ही है साहब, अगर हमें बदलाव लाना है तो सर थोड़ी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ेगी। तो मैं सर ये लगा लो कि मैं 27 साल से मैं प्रैक्टिस पे हूं सर, क्रिमिनल की प्रैक्टिस पे हूं। मैंने सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या, राजस्थान हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट सर खूब मैंने गया हूं। बच्चों का केस था वो जो टीचर भर्ती घोटाला कांड था सर राजस्थान में, मैं वहां भी जोधपुर तक गया हूं सर। मैं उन बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि सर हम आपको शेल्टर देंगे और आपकी प्रोटेक्शन रखेंगे। मैं कहा बेटा मेरे को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, आपकी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है मुझे, मैं तो आराम से बेटा आपके न्याय के लिए आया हूं और न्याय का मंदिर में आया हूं। ऑनरेबल कोर्ट से मुझे पहले प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मुझे कोई नीड नहीं है बेटा, मैं आपके केवल रिलीफ के लिए आया हूं। ऑनरेबल कोर्ट आपको रिलीफ देगी तो केवल और केवल कानून के आधार पर देगी। तो सर केस वो पेंडिंग भी काफी रहा और मैं गया भी हूं सर बच्चों के हित के लिए। मैंने सर एक चीज जीवन में सीखी है कि जो साथ दो दिल से दो। तो सर मैं कानून के लिए और ऑनरेबल कोर्ट के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो सर हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है सर, जो ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन करेगी सर मैं वही करूंगा साहब। हाई लेवल आखिरी सवाल है सर जी, कि जितने भी अधिवक्ता साथी हैं उनसे आप इस चीज को लेकर के क्या मैसेज उनको देना चाहिए? मैं सर मेरे सारे जितने भी अधिवक्ता दोस्त हैं सर, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई मेरे से बड़े हैं सर, मैं ये देना चाहूंगा सर कि हमें दोनों से अटैच रहना पड़ेगा सर, अगर मेरी एज के हैं तो। क्योंकि सर आईपीसी सीआरपी से भी, क्योंकि वो पहले के केस जितने पेंडिंग है वो वहीं से चलेंगे, नई केस है सर हमें उसको भी सीखना पड़ेगा। और दोनों सीख कर सर हम और अपने ज्ञान को बढ़ावा ही देंगे सर, घटेगा कुछ भी नहीं हमारा। तो मेरी अपने साथी अधिवक्ताओं से यही सर हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि हम ऑनरेबल कोर्ट की जितनी भी डायरेक्शन आए सर हम पालन करें, और ऑनरेबल कोर्ट की जितने भी सर कानून है हम कानून को
न्याय दिलवाने में लिए सर, ऑनेबल कोर्ट में न्याय के लिए सर हम संघर्षरत रहे। और सर हम मुझे पूरी आशा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, हर मेरा दोस्त, हर मेरा अधिवक्ता साथी संघर्षरत है सर, और पूरी उनकी सर मेरी वो साथ है, सिंपैथी भी, और वैसे भी जितने बच्चे हैं सर वो पूरी मेहनत करेंगे सर। हाई लो साहब।